हालात वह ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखे जो हालात को बदल दे। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आप डर मत जाएं। आप अपने जो मेहनत कर रहे हैं इससे आपको डरना नहीं है। यदि आप इससे डर गए ना तो ये आपके जो लक्ष्य है उसको ही बदल देगा। ठीक है, आपका 80% लक्ष्य था ना, तो ये डर आपका बस पास होने का कहने लगे कि भाई बस मैं पास हो जाऊं। लेकिन यदि आपका हौसला अगर इतना बुलंद हो, आपका लक्ष्य इतना बुलंद हो तो दौलत वो कहने लगे भैया कि मुझे हालात से कोई मतलब नहीं है, मैं हालात को ही बदल दूंगा अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो इस तरह आपको अपने अंदर जुनून रखना है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी पद्यांश हल करने का ट्रिक के बारे में। मैंने आपको आज सुबह में ही गद्यांश हल करने का ट्रिक पर वीडियो दे दिया था, उसमें आपने सीख लिया है कि गद्यांश को हल कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पद्यांश को हल करने का ट्रिक, बिल्कुल 10 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, यदि आप मेरे पुराने परिवार के सदस्य हैं और मेरे पुराने वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको भली बात ही मालूम है कि आज की वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि भैया लास्ट तक बने रहो और ये वीडियो बस देखकर तुम पेपर देने जाना। 22 तारीख को तुम्हारा पेपर है, बस 1-2 दिन बचा है और बस ये वीडियो देखकर जाओ, तुम पद्यांश को सॉल्व करके आओगे। ठीक है, और देखो मेरे भाई, यदि विश्वास है तो इस वीडियो को देखो और नहीं विश्वास हो तो भैया आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है और क्या नहीं हो आप खुद जानो। अब तुम 2 दिन में क्या कर सकते हो भैया अब तुम खुद ही जानते हो। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। चलिए तो देखिए आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको पहले पद्यांश पहचानने का ट्रिक मैं बता दूं कि अगर कोई सामने आपको पद्यांश आ जाता है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि भैया ये किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद में रेखा चित्रांश की व्याख्या भी बताऊंगा कि कैसे आपको करनी है। उसके नीचे जो और क्वेश्चन होते हैं उनका भी ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है, ये मत समझना कि ये ट्रिक से बस ये अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कटेगा। नहीं भैया, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 10 का 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमें पहचानने का ट्रिक क्या है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे। चलिए इतना में आपको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो इससे क्या होगा ना कि आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा, जो आपके सामने पद्यांश रख दिया जाएगा तो आप पद्यांश को पहचान लोगे। ठीक है, इस ट्रिक से। और उसके बाद उसको आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। यानी कि इससे आप पद्यांश से पहचान लोगे, उसका संदर्भ भी लिख लोगे, 2 नंबर तो भैया इसी से पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए पवन दूतिका जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से एक पद्यांश आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का भैया याद रखना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि आपके पद्यांश में श्याम दिख जाए, श्यामता दिख जाए, मथुरा दिख जाए, वृंदावन दिख जाए, ठीक है, वृंदा विपिन दिख जाए या वृंदावन दिख जाए, खिन्ना दिख जाए, जलद दिख जाए, कंज से नेत्र वाले दिख जाए, कमल पग दिख जाए, पवन दिख जाए, क्लांत दिख जाए, क्लांति दिख जाए, लज्जाशील दिख जाए, पतिक महिला दिख जाए, ठीक है, कमल सुख दिख जाए, ब्रज दिख जाए, उपवन दिख जाए और वाटिक क्या है वाटिका, वाटिका दिख जाए या प्यारे दिख जाए। ठीक है, मतलब कुल मिला के उस पद्यांश में कृष्ण जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, कृष्ण जी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सब में से किसी एक भी शब्द अगर आपको पद्यांश में दिख जाए तो समझ जाइए वो पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कैकेयी के अनुताप। और भाई भली बात ही आप जानते हैं कि पवन दूतिका से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कैकेयी के अनुताप है। ठीक है, यहां पर का लगाना भूल गया हूं, लगा लेना तुम। ठीक है, तो भैया देखिए इसमें से अगर एक भी शब्द आपको किसी पद्यांश में दिख जाएगा ना तो समझ जाना कि वो भैया कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। ठीक है, और कैकेयी के अनुताप में राम जी से रिलेटेड है, मतलब कैकेयी जी का उसमें कैकेयी जी कुछ कह रही है, राम जी कुछ कह रहे हैं, भरत जी कुछ कह रही हैं, तो ये सब है, तो इसी तरह आप पहचान लोगे। ठीक है, चलिए अगर आपके पद्यांश में उटज दिख जाए, सभा दिख जाए, कैकेयी दिख जाए, भरत दिख जाए, मैया दिख जाए, अबलाजन दिख जाए, ठीक है, और जननी दिख जाए, मंथरा दिख जाए, माता कुमाता दिख जाए, त्रिलोक्य दिख जाए, राम दिख जाए, प्रभु दिख जाए, दशरथ दिख जाए या रघुकुल दिख जाए, लाल दिख जाए, कलेजा दिख जाए या बेटा दिख जाए, इसमें से कोई भी शब्द अगर आपको किसी पद्यांश में दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वो कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। और इसके कवि का नाम जरूर याद रखना, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कैकेयी के अनुताप के लेखक मैथिली शरण गुप्त, तभी ना आप संदर्भ लिख पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं श्राद्धा मनु। अब लो भैया कैकेयी के अनुताप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। ठीक है, पवन दूतिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैकेयी का अनुताप, और कैकेयी के अनुताप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो श्राद्धा मनु है। श्राद्धा मनु के लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है तो जयशंकर प्रसाद है। याद रखिएगा श्राद्धा मनु किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, अब मैं यहां पर बता देता हूं कि आपको कौन कौन से शब्द अपने पद्यांश में दिखने हैं। ठीक है, देखिए कौन हो तुम दिख जाए, श्राद्धा दिख जाए या मनु दिख जाए,
प्रथम कवि दिख जाए, घनश्याम दिख जाए। ठीक है, याद रखना घनश्याम आपके क्या चीज में आ सकता है भैया, पवन द्वितीया में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन पवन द्वितीया में मालूम चल जाएगा क्योंकि वो घनश्याम कृष्ण जी से रिलेटेड होगा, और श्राद्धा मनु में भैया श्राद्धा मनु से और मनु श्राद्धा से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए आपको मालूम चल जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। नीलदान दिख जाए, झटका लगा दिख जाए, इंद्रजाल दिख जाए, ठीक है, मधुपवन दिख जाए, गंधार देश दिख जाए, ठीक है, कोकिल या चपला या अवसाद या प्रकृति के युवन दिख जाए, योजन दिख जाए, शक्तिशाली दिख जाए, अमृत संतान दिख जाए, विधाता, मानवता, कच्छप और ज्वालामुखी। इसमें से कोई एक भी शब्द अगर आपको किसी पद्यांश में दिखता है तो समझिए वो श्राद्धा मनु से लिया गया है। समझ गए मेरी बात? अब बच्चे कहेंगे कि सर हम इसे याद कैसे करेंगे? मेरे भाई इसको याद करने का एक ही तरीका है ना, इसे रट्टा नहीं मारा जा सकता। डेली इनको नोट कर लो और डेली इनको देखते रहो। डेली क्या भैया, एक दो दिन तो बच्चा है, एक दो दिन में कम से कम 2-3 टाइम इसे देखते रहो, डेली आराम से हो जाएगा। नहीं तो वीडियो चालू करके एक दिन में कम से कम 3 बार ये वीडियो देखो। आप कहोगे सर आप व्यू कमाने की प्लान बता रहे हो, तो देखो अगर आपको व्यू लग रहा है कि इससे व्यू मेरा बढ़ेगा और यदि आप इससे ज़्यादा दुखी हो कि सर व्यू बढ़ेगा तो सर आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इसको आप नोट कर लो नोटबुक में और देखते रहो। और नहीं तो नोट नहीं करना चाहते हो, टाइम नहीं पास करना चाहते हो, तो भैया 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले 1 घंटा पहले इस वीडियो को देख लेना और गद्यांश वालों को भी देख लेना, आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा चैप्टर है नौका विहार, बस इसका भी देख लीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और गीत बस देख लीजिए। 5 चैप्टर में से एक गद्यांश तो आपका, एक पद्यांश तो फंसना ही फंसना है। ठीक है, चलिए नौका विहार देखिए, ये वाला बहुत आसान है, ये गीत वाला, तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, तो अभी याद हो जाएगा आपको। नौका विहार जैसे कि नौका देख लीजिए, हिलोर देख लीजिए, पाल, जल, लहर, सिपी, सिकता सैकात, बाल गंगा, कला कांकर, तारक दल, शुक्र घूंघट, चपला, ये चपला है, 2 बाहे, शिशुदीप, रश्मिया, प्रवाह, धारा शाही, जग का कर्म। यदि इसमें से कोई एक शब्द भी दिख रहा है तो आप समझिएगा कि नौका विहार से लिया गया है। समझ गए मेरी बात? चलिए अब गीत देख लीजिए। महादेवी वर्मा का 3 गीत है, गीत 1, गीत 2, गीत 3, बहुत आसान है। अगर गीत 1 पहचान कैसे होगा ध्यान दीजिए। अगर पद्यांश में बाना, जाना, आना, बनाना, बसाना और बिछाना, ठीक है, ये दिख जाए बिछाना, ठीक है, ये दिख जाए तो समझिए गीत 1 से लिया गया है। ठीक है, गीत 2 का पहचान क्या है? अकेला खेला, अकेला खेला, बेला मेला, दुकेला, बस ये अगर दिख जाए, इसमें से कोई एक शब्द दिख जाए तो समझिए वो गीत 2 से लिया गया है। ठीक है, चलिए बदली मचली, बदली मचली, पली निकली, बदली मचली और पली निकली, ठीक है, फिर खिली चली, फिर क्या करी? खिली चली। तो ये इसमें से कोई एक दिख रहा है तो समझिए गीत 3 से लिया गया है, महादेवी वर्मा के। ठीक है, चलिए तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है। ये रहा क्या? संदर्भ लिखने का ट्रिक। अब आपको क्या सर रेखा चित्रांश की व्याख्या का ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, उसके नीचे और क्वेश्चन उसका ट्रिक बता दीजिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने जो गद्यांश वाला वीडियो बनाया है, जो अभी आपके डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा शायद, और नहीं दिख रहा है तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर मांगिएगा तो मैं उसका वीडियो दे दूंगा पद्यांश वाला। आज ही तो गया भैया सुबह में, जाकर देख लो ना। उसी वीडियो में मैंने बता दिया है कि आपको कैसे रेखा चंद्रांश की व्याख्या करनी है, कैसे और सारे क्वेश्चन का आंसर अपने से बना के लिखना है ट्रिक से। ठीक है, मैंने सोचा कि उस वीडियो में बता ही दिया हूं, इस वीडियो में बताऊंगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो भैया इससे बढ़िया है कि उसी वीडियो में बच्चों को बोल दिया जाए कि भैया वही जाकर देख लो तुम। समझ गए मेरी बात? चलिए तो देखिए हौसला से पढ़ते रहिए। 1-2 दिन बच्चा है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ही हम बढ़िया तैयारी कर लेंगे। हमने एमसीक्यू पूरा खत्म करा दिया, एमसीक्यू का मैराथन करा दिया है, तो वो सब आप जाकर देख सकते हैं। सबका सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट कीजिएगा तो वहां पर भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें जाने की इजाजत दीजिए और जय हिंद, जय भारत।